हेलो गाइज, हाउ आर यू। आज बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार आज से ख़त्म हो गई। आपने जो यह काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया है, एसएससी मेंस के सबसे टफ चैप्टर की अगर बात करें तो एडवांस मैथ जिसे कहते हैं, उसके लिए आपने जो काफ़ी प्रतीक्षा किए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। कोई भी क्लास स्टार्टिंग होती है तो काफ़ी वो इंटरेस्टेड होती है, रुचियां होती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे वहां से मूव करने लगते हैं। जो बच्चे शुरू से अंत तक उस पे टिके रहते हैं वह आज के डेट में इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर या भारत सरकार की एक उच्चतम पोस्ट के लायक बन जाते हैं। तो यह जो टाइमिंग स्टार्ट हुआ है, इस पर शुरू से अंत तक जब तक पूरा कंप्लीट बैचेस चलते रहेंगे तब तक जुड़े रहें। उम्मीद है कि आप लोग को आज जो हैं एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल जो बैच लेकर आए हैं, इस बैच में मैं प्रेम सर, प्रेम मैम में आप सभी नए बच्चों को मैथ के जादूगर चैनल पर आपका स्वागत है। एडवांस मैथ जिसे कहते हैं वह जो है एडवांस मैथ जिसे कहते हैं वो वर्ड से एडवांस भारी लगने लगता है, टफ लगने लगते, कठिन लगने लगते हैं। हालांकि दिल्ली के प्रसिद्ध शिक्षक राकेश यादव कहे हैं कि एडवांस मैथ जो है कमर्शियल मैथ से आसान है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बेस होती है कमर्शियल मैथों में, और एडवांस मैथ के मतलब अप्रॉक्स जो है एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है। अगर उसे याद कर लिया जाए तो उसी पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते और जाते रहते हैं। तो एडवांस मैथ के अप्रॉक्स किसी भी चैप्टर में 1000 क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद कोई नया क्वेश्चन उसके बनाने के लिए या लैंग्वेज चेंज करने के लिए किसी एग्जामिनर के लिए को समझ में नहीं आता है। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एसआई में है कि हर दिन वो चाहेगा तो कुछ न कुछ लैंग्वेज आपको टफ बनाता है और बनाते भी रहेगा। तो एडवांस मैथ की एकदम जैसे चाइना के प्रति नरेंद्र मोदी का रुझान होता है कि पूरा सोच समझकर एक साथ वार करेंगे, पाकिस्तान को जब तक वो नीचे देखेगा तब तक हम एयर स्ट्राइक करेंगे, ठीक उसी तरह से मैं एडवांस में लेकर आया हूं कई तरह का स्ट्राइक। जैसे आएंगे क्वेश्चन डायरेक्ट उनको देंगे एयर स्ट्राइक। तो अलजेब्रा एक कहानी में मैंने बच्चों को उसकी इंटरेस्ट, उसकी रुचि को एडवांस मैथ की डर को हटाकर अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए मैंने आज एडवांस मैथ की कहानी को लाया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन बच्चे उसको जानना नहीं चाहते या उसे इग्नोर कर देते, वही एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। आपको याद होगा छोटे से आम को खाकर आंटी को फेंकते, वो पूरा कुछ समय के बाद बड़ा बड़ा होते होते वो भी एक फल लग जाते हैं। अगर आप शुरू के अगर बातों को ध्यान में रखते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं, तो लास्ट में आप में भी फल लग जाएंगे। एसएससी बैंक का, पीओ का, रेलवे का, वैसा फल आपके पास भी लगने लगेंगे। मैं एडवांस मैथ में अगर सिलेबस की अगर बात करूं तो सबसे पहले एडवांस मैथ में ज्योमेट्री, सेकेंड में अलजेब्रा, थर्ड में ट्रिगो। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे कि अलजेब्रा, इसीलिए मैंने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है। इस तीनों चैप्टर को एसएससी में, मेंस में या एडवांस मैथ के प्रमुख पिलर के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं जो कोऑर्डिनेट की तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे ज्योमेट्री के साथ साथ तो और चैप्टर ले लीजिए, टोटल ये 3 चैप्टर बन जाएंगे। ज्योमेट्री के साथ साथ एक पॉलीगन्स होते हैं, ज्योमेट्री होते हैं, और ज्योमेट्री का सहायक करने वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस और बेसिक जोड़ घटा गुना भाग सीख रहे हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन ऐसे चैप्टर से बच्चे भागने लगते हैं।
तो आप जो मैं बता रहा हूं कि एडवांस मैथ में चैप्टर के बारे में, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री में 3 चीज आनी चाहिए, पॉलीगन्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा एक सिंगल है, 1000 क्वेश्चन बनाने के बाद में उसके अलावा कहीं से कोई कंसेप्ट आपको नहीं छूटेगा, जिसका नाम अलजेब्रा है। ये कहां से आता, कौन था अलजेब्रा जो इंडिया के हर स्टूडेंट को भयानक रूप से डराया हुआ है, जैसे कि कोरोना, उसका भी होगा सफाया। लगे रहें और देखते रहें। तो दूसरी बात है, इसके बाद अगर बात करें हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो दूसरी आती है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें एंगल की पूरी कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। उसी का एक हेल्पर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, यह चैप्टर। उसके बाद फिर हम जाते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में। यह सारे एडवांस के पूरे पार्ट होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। तो एडवांस मैथ की अगर सिलेबस की बात करें तो अलजेब्रा मेरे ख्याल से पहला पढ़ाएंगे, देन ज्योमेट्री, फिर ट्रिगो, या आप लोग मैसेज करेंगे ट्रिगो तो पहले मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगा, फिर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ट्रिगो जब पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें पॉलीगॉन और कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट एक साथ पढ़ाऊंगा। साथ ही इसके बाद आ जाएगा आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप इज 2D और सेकेंड इज कॉल्ड 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3 मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बारे में बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड 3D। जिसमें आयतन, वॉल्यूम के बारे में जानकारी अगर मिलती है, उसके बारे में हम अगर जानते हैं तो इसको मेंसुरेशन का 3D करते हैं। 2D में लंबाई और चौड़ाई की चर्चा होती है, जिसमें क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होती है, उसे 2D बोलते हैं। उसी के साथ एपीजीपी, जिसको आप जानते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जीपी को भी आप जानते हैं, एचपी इसको भी आप जानते हो। ये अगर नहीं जानते तो आप ऐसे जानिएगा जैसे कि एडवांस मैथ आप दिल्ली के टीचर से जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आज की इस महान अलजेब्रा की कहानी में, अलजेब्रा के साथ क्या होना चाहिए, कौन है अलजेब्रा, क्या अलजेब्रा का हिंदी बीजगणित होती है, या बीजगणित की उत्पत्ति कहां से हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी बीजगणित की, क्या नीड थी मैथ में आने की, अलजेब्रा कौन था, कौन बनाया अलजेब्रा वर्ड, ये सारी चर्चाओं के साथ हम कैलकुलेशन में ऐसा बताएंगे कि डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर टिक आउट करेंगे। क्या आपको यह भी फिर लगता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना पड़ेगा? क्या यह भी लगता है a प्लस बी के होल क्यू, a प्लस बी के होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू और a क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला में फिर कंफ्यूज में हो जाते हैं? यही सब जो है आपकी रुकावट है, जो अलजेब्रा की दुनिया में आपको आने से पहले रोक देती है। तो जैसे चाइना का मुंहतोड़ जवाब रसिया, रूस के राष्ट्रपति ने एक बड़ी कामयाबी उनके यहां हासिल हुई है डॉक्टरों के द्वारा, और उन्होंने क्या किया, एक वैक्सीन बनाई है जो अपनी बेटी को ही दिलवाए हैं। तो आप हर एक वायरस का एक दवा है, तो अलजेब्रा के भी एक दवा है, याद रखें वह दवा का नाम है जादूगर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा की बहुत जबरदस्त कहानी। अलजेब्रा का खोज करने वाला ख्वारिज्म के जन्म लिए हुए अबू मुहम्मद इब्न मूसा अल मुखारिज्म थे। इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। एक बात और, इनका पूरा नाम समझ जाइए, इनका नाम था अबू मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म। यह एक गणितज्ञ के साथ साथ खगोली और भूगोलिककार भी थे। यह जानकर आपको हैरानी होगा कि इस महान ने गणित में, इस गणितज्ञ ने ही पीएचडी की परंपरा को प्रारंभ की थी, और इन्हीं को सर्वप्रथम
खिलाफत ए वासिम के द्वारा सबसे प्रथम बार पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी। अबू मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने ही एल्गोरिथम शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किए थे, जिससे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल एवं एप्लीकेशन में कैलकुलेशन का कार्य किया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल अल ख्वारिज़मी को तालीनी भाषाओं में इसको लिख दिए थे। बाद में चेस्टर के रॉबर्ट के द्वारा इसे अनुवाद कर दिया गया, जिसे पश्चिमी देशों में अलगोरिज्मी कहने लगा और बाद में इन्हें एल्गोरिथमी भी कहने लगा, जबकि आज के दिन में इसे एल्गोरिथम कहते हैं, जो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा जोड़, घटाव, गुणा, भाग एवं मैथ की तमाम कैलकुलेशन कोई भी मशीनी यंत्र तुरंत कर लेता है। यह जान कि आपको हैरानी होगी, गणित में किसी भी चीज की मान ज्ञात करने के लिए x का प्रयोग किया जाता है। जैसे माना कि x रुपये, माना कि x सेंटीमीटर। यह शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल ख्वारिज़मी ने उन्होंने अपने द्वारा लिखित एक ग्रंथ में, जिनका नाम अल जबर बल मुकाबला, अल जबर बल मुकाबले में किए थे। यहां लतीन भाषा में लिखी गई थी। जब वह 820 ईस्वी में आवासी खिलाफत की राजधानी बगदाद हुआ करता था, जबकि आज बगदाद इराक की राजधानी बन चुकी है। यह बगदाद जो है वहीं के 700 ईस्वी पूर्व बाबिल का राजा का नाम बगदाद था। उसी के नाम पर उस शहर का नाम बगदाद पड़ा, जो आज इराक की राजधानी है। इस ग्रंथ का नाम का अर्थ है अल जबर बल मुकाबला का। इस ग्रंथ का नाम का अर्थ है पूर्ण करने तथा संतुलन बराबर करके गणना करना। 1145 ईस्वी में चेस्टर के रॉबर्ट के द्वारा लैटिन में इसे पुनः अनुवाद कर दिया गया। यह पुस्तक यूरोप के विश्वविद्यालय में 16वीं शताब्दी तक गणित के मुख्य पाठ्य पुस्तक के रूप में जाने जाती थी। यह ग्रंथ के कारण ही यूरोप में यूरोपीय भाषा अलजेब्रा शब्द का निकल कर आ गया। इस ग्रंथ में घात एवं धनात्मक मूल वाले बहुपद समीकरण हल करने का बहुत से प्रश्नों का चर्चा हुआ था। क्या आप यह भी जानते हैं, जबकि x का प्रयोग इसी ग्रंथ में 100 शब्द के लिए किया गया था, लेकिन बाद में स्पेनिश शब्दों में इसे अनुवाद कर दी गई, जिस x का अर्थ 100 हो गया, XAY 100 हो गया। हालांकि बाद में इसका उपयोग 100 के रूप में ना करके माना की हो गया, जो हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं। XAY को हमने संक्षिप्त रूप में x के रूप में यूज करने लगा, जिससे हम लोग कहते हैं माना कि x रुपये प्रति केजी, लंबाई x किलोमीटर। तो इस दिन से ही हमने x का यूज करना शुरू कर दिया। यह महान गणितज्ञ ने ना कि मैथ में अपनी विरासत बढ़ाया है, यह जो है आपको खगोलिक दुनिया में भी अपनी नाम को अजर अमर रखे हैं। भौगोलिक रूप में भी इन्हें काफी ज्यादा प्रख्यात रहे हैं। इन्होंने इस कार्य के साथ ही पृथ्वी की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ की
सबसे पहले खोज इन्होंने की थी। साथ ही सौर घड़ी, जो इस्लामिक दुनिया में सबसे अधिक उपयोग इस्तेमाल करने वाली घड़ी थी, जिसे नमाज की वक्त पता लगाने के लिए किया जाता था। साथ ही दूरबीन के बारे में सर्वप्रथम ये जानकारी इकट्ठा करके एक खगोलीकार बन गए। एक दुनिया की सबसे बेहतरीन नक्शा, जिसमें पूरी विश्व की आकृति को दर्शाया जा सके, इन्हीं के द्वारा सबसे बड़ा नक्शा बनाया गया था। आपको यह भी बात बता दें, पूरी दुनिया 17वीं शताब्दी तक पूरी अरबी नंबरों का उपयोग करता था। इसके बाद उसी अरबी को फारसी के बाद रोमन, और रोमन के बाद अब अंग्रेजी में उपयोग करने वाली सभी लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी लेटर को इन्होंने के द्वारा निर्माण किया गया था। जबकि उसमें एक जीरो है, जो हमारे भारतीयों का ही कहीं ना कहीं श्रेय जाता है। जबकि बीजगणित अरबी शब्दों अलजेब्रा के प्राचीनी चिकित्सक शब्दों का बना हुआ है, जिसका अर्थ टूटे हुए भागों को पुनः मिलकर जोड़ना होता है। इसके बारे में सबसे पहले ग्रंथ अलेक्जेंड्रिया के डियोफ्रेंट्स ने 3री शताब्दी ईस्वी में लिखा था। मैं यह क्लियर आपको कर देना चाहता हूं, बीजगणित अलजेब्रा का पुराना नाम था। उस समय 3री शताब्दी में बीजगणित के द्वारा सारे सूत्र को बताया जाता था। उस समय a+b का होल स्क्वायर नहीं जानते थे, उसे स्केल के रूप से मापा किया जाता था। तब जाकर उस बीजगणित को इन्होंने पूर्ण रूप से अपने एक किताब में, अपने ग्रंथ में पूर्ण रूप से उसे विस्तार किए। तब से इनके नाम से, ख्वारिज्मी के नाम के बाद उन्हीं का नाम चेंज करते करते पश्चिमी देशों में इनका नाम अलजेब्रा बन गया। तभी हम लोग समझते हैं अलजेब्रा का अर्थ बीजगणित, जबकि बीजगणित 3री शताब्दी की ग्रंथों से ली गई थी। और बाद में इन्होंने, ख्वारिज्मी ने अल ख्वारिज्मी के द्वारा उसके अध्ययन करके विस्तार रूप करने के बाद एल्गोरिथम ख्वारिज्मी से अलगोरिथम से चेंज होकर इसका नाम अलजेब्रा नाम पड़ गया। ग्रीस के एक महान वैज्ञानिक ने, जो गणित में महान व्यक्तियों के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत जब दिए तो पूरा मैथ की नजरिया बदल डाले। तब से गणित का एक क्षेत्रफल और उसके आयतन का संबंध क्लियर होने लगा, जिसे मेंसुरेशन के चैप्टर में हम लोग 2D और 3D के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी का क्षेत्रफल और किसी के आयतन में क्या संबंध होता है, उसका देन इसी गणितज्ञ का था। वे उस समय प्रख्यात बगदाद की बुद्धगृह संस्थान में जुड़े हुए थे। लास्ट में सोवियत संघ के द्वारा इनके लगभग 1200 जन्म दिवस पर 6 सितंबर 1983 में डाक टिकट जारी किए, तथा इनकी मृत्यु जो है 850 ईस्वी में हो गई थी। यह महान व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको चर्चा इसलिए किया कि अलजेब्रा में कहीं से आपको कोई टूटी और कोई छूटी ना हो सके। तो इसी तरह अलजेब्रा की आपने कहानी देखा है, और उसके बारे में जो आपकी जिज्ञासा था, उसकी एक कहानी आपने जाना है। ठीक उसी तरह से एक छोटी छोटी बातें अलजेब्रा की टॉपिक वाइज में क्लियर करने जा रहा हूं, जिससे एक दिन ऐसा होगा कि अलजेब्रा की पूरी मनोदशा आपको समझ में आने लगेगी। पहली मेरी भाषा, उससे पहले गणित की भाषा, फिर आपकी भाषा में मैं आपको मैथ के किसी भी बिना ट्रिक फॉर्मूला को आपको समझा दूंगा। यह मेरा वादा है, और यह आज जो मैंने दिखाया है, यह तो सिर्फ झांकी था, पूरा एडवांस अभी बाकी था।